छात्रों, हम आपके लिए एसएससी मैथ से एक क्लास लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। देखो, सरलीकरण करने के लिए, ये सवाल करने के सबसे पहले वी बोर्ड मास की ज़रूरत होती है और ये आनी चाहिए आपके लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसे ही जानते हैं क्या है ये। वी वर्णाकुलम, रेखा कोष्ठक के लिए। ठीक है, ऐसे लगाते हैं इसे ऊपर, जैसे ए प्लस बी है और ऐसे ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है ना। और फिर आता है बी मीन्स ब्रैकेट के लिए। ब्रैकेट में नोट देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे कोष्ठक को हल करते हैं, उसके बाद मझले कोष्ठक को, उसके बाद बड़े कोष्ठक को हल करते हैं। ठीक है ना। ब्रैकेट क्या होते हैं, देखो, छोटा कोष्ठक ये होता है, ये क्या होता है, छोटा कोष्ठक। और मझला कोष्ठक, ये मझला कोष्ठक है, और बड़ा कोष्ठक ये है। तो पहले इसे हल करेंगे, इसकी संख्या, इसे हटाएंगे, उसके बाद इसकी संख्या हल करेंगे, इसे हटाएंगे, उसके बाद ये तीसरे नंबर पर। ठीक है ना। उसके बाद आती है ओ। ओ मीन्स ऑफ। ऑफ का अर्थ होता है का अर्थ गुणा से करते हैं, इसे गुणित मानते हैं। ठीक है ना। अब आता है फिर उसके बाद डिवीजन, भाग। फिर भाग को हल करते हैं, उसके बाद हल करते हैं गुणा, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद एडिशन, योग, जोड़ बोलते हैं, जो प्लस का निशान होता है। ठीक है ना। और सब्ट्रैक्टर में से घटाना, कौन सा निशान होता है, माइनस का, ये होता है चिन्ह। और गुणा का चिन्ह क्या होता है, ये होता है गुणा का चिन्ह। ठीक है ना, समझ गए। नोट देखिए, सबसे पहले छोटे कोष्ठक, मझले कोष्ठक और बड़े कोष्ठक को हल करते हैं। ठीक है ना। अब पहला सवाल देखिए, आपके सामने है 1998 का होल स्क्वायर माइनस 1997 का होल स्क्वायर प्लस 1996 का होल स्क्वायर माइनस 1995 का होल स्क्वायर प्लस 1994 का होल स्क्वायर माइनस 1993 का होल स्क्वायर। इसको हल करना है आपके लिए। ठीक है ना। और ये विकल्प दे रखे हैं, तो देखो सॉल्यूशन देखिए इसका क्या होगा। अब सवाल पर देखिए, ये कि तो सबके वर्क करके जब घटाने करने हल। ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना आपके लिए। देखो, आपको ट्रिक बताते हैं, बहुत ही सरल तरीके से होगा ये। देखो, दो टुकड़ों में वाइज कर लो, ये हो गया एक पार्ट इसका, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। अब ध्यान दो, ये क्या है, दोनों पे वर्ग है बीच में माइनस, दोनों पे स्क्वायर बीच में माइनस, दोनों पे स्क्वायर बीच में माइनस। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्यों ना ऐसे हल करें इसे। तो देखिए, 1998 और 1997, सॉल्यूशन देखिए इसमें, यहाँ 1998 प्लस 1997, इनको जोड़ लिया और गुणित, एक बार फिर घटाया, 1998 1997 गए तो कितना बचा, एक। कितना सरल हो गया, प्लस। इसी प्रकार इसको देखो, तो क्या करेंगे, एक बार इससे जोड़ लेते हैं और एक बार घटा लेते हैं, तो घट के तो 96 95, 1996 ये 1995, तो कितना आएगा, एक आएगा। अब तीसरे पार्ट को देखते हैं, 1994 प्लस 1993, एक ब्रैकेट हो गया, दूसरा ब्रैकेट में इनको जब घटाएंगे, 1994 से 1993 गए तो कितना बचेगा, एक। कितना सरल हो गया। अब तो आराम से जोड़ लो, कोई गुणा नहीं करनी, कोई वर्ग नहीं करने। ठीक है ना। जोड़ो, 8 और 7 कितने हुए, 15, हासिल का एक, 9 और 10 और 9 19, हासिल का एक, 9 और 10 9 19, हासिल का एक, 2 3, 39 95, ऐसे इन्हें जोड़ो, 6 5 11, हासिल का एक, 9 9 18 और एक 19, हासिल का एक, 9 और 10 9 19, हासिल का एक, 1 2 3, 39 91 प्लस। अब इनको जोड़ो, देखो तो ये कितना है, 4 और 3 7, 9 और 9 18, हासिल का एक, 9 और 10 9 19, हासिल का एक और एक और 3, 300 वो 3987, इतना हो गया। अब क्या करें, इन सभी को जोड़ देते हैं, 5 और एक 6 और 7 कितने, 13, हासिल का एक बचा, 9 और एक 9 और 9 18, ये भी 9 हो गए ना,
27 का 7 हो गए। एक हासिल ले लिया ना, 8 और 1 9, 9 9 दूनी 18 9 30 27 का 7 हासिल का 1। अब देखो इन्हें 9 और 9 18 9 30 27 और 1 28। ठीक है ना, हासिल के कितने बचे यार, दोबारा देखते हैं। 2 हैं हासिल के, तो ये हो गए इतने 9। अब 3 3 6 3 3 9 9। और दोबारा देखो 5 और 1 6 और 7 13 का 3 हासिल का 1, 8 और 1 9 9 18 9 30 27 का 7 हासिल के 2, हासिल के 2 बचे ना, 9 9 दूनी 18 9 30 27 28 29, हासिल के 2 बचे। 3 3 6 3 3 9 10 11 11 9 7 3, आंसर आ गया। अब देखो विकल्प में कौन सा विकल्प सही है हमारा, 11 973, 11 973, देखो ये वाला विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अब दूसरा सवाल देखिए, देखो 1/3 .1/3 प्लस 1/4 .1/4 .1/4 -3 .1/3 .1/4 1/5 प्लस 1/5 1/5 1/5 अपॉन 1/3 .1/3 प्लस 1/4 .1/4 प्लस 1/5 .1/5 माइनस ब्रैकेट में 1/3 .1/4 प्लस 1/4 .1/5 प्लस 1/3 .1/5। देखो इस सवाल को हल करने के लिए क्या करते हैं हम, कुछ माना यदि मान लें हम a बराबर 1/3 और भाई b बराबर 1/4 और c बराबर 1/5, तब देखो ये सवाल क्या बनता है। यहाँ देखो ये कितने हैं, 3 है, तो ये बना a का क्यू, और ये कितने हैं b, 3 है ये की b का क्यू, और इसे देखो ये 5 5 के 3 है, तो प्लस c का क्यू लिख दो, और फिर -3 डॉट a b c, ये हो गया। अब नीचे की कंडीशन देखते हैं क्या बन रही है। तो देखो ये क्या, a² प्लस b² प्लस c² ब्रैकेट में, ये क्या है ab प्लस bc प्लस ca, ये बनी कंडीशन। ठीक है, अब इसका ये फॉर्मूला हम खोलेंगे ऊपर वाले का, तो क्या होगा फॉर्मूला, देखिए इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, और भाई a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस होगा ये ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इतना हो गया। माइनस सी ए, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ क्या है, इस चीज़ को यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ है a² प्लस b² प्लस c², इस ब्रैकेट को खोल दें तो सभी माइनस के हो जाएंगे, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यहाँ देखो ये बन गई कंडीशन। अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक जैसे हैं, तो क्या हो गया, कट गया ये, तो हमारे पास बचा भाई a प्लस बी प्लस सी, ये बचा, और a प्लस बी प्लस सी हमने क्या मान रखे हैं 1/3, ये मान रखे हैं। यहाँ देखो ये मान रखे 1/3, b 1/4 c 1/5, बस 1/3 1/4 प्लस 1/5। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो ये हो गया 3 चौक 12, 12 पंजे 60, एलसीएम आया 60 इसका। तो 3 से कितनी बार घटा 20, कितना हो गया ये 20, 15 चौका 60 15, और 5 12 पंजे 60, ये 12, तो ये हुआ भाई 5 7 2 3 4 47/60। क्या आया आंसर 47/60। ठीक है ना। अब देखिए विकल्प पर चलते हैं। विकल्प कौन सा सही हो गया 47/60, विकल्प सी
यहाँ देखिए विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया ना, कुछ नहीं था ना सवाल में, देखने में कठिन लगते हैं। तीसरा सवाल देखिए आपके सामने है। 5 सही 9/14 बट्टे 5 + 3/3 तो इसमें क्या करें, देखो सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। सरल करते जाओ। 14×5 70, 70×9 = 79 होंगे और बट्टे 14 और ये, ठीक है ना। अब इसे हल करो। 5 तो ऐसे ही रहेगा, इसे खिलाएँ 3, ये इसे ही रहने दो 3, ठीक है ना। और ये 3 प्लस 3/5 है ना, इस 5 को ऊपर ले गए तो ये हो गया 5/3, इतना हो गया। इतना सरल करने के बाद क्या करें, देखो इसे ऐसे ही रहने दो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं। इसे हल करते हैं अब। 5 ऐसे ही रहने दो, 3/3 9 और 5 14, 14/3। अब क्या करेंगे, इस 3 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ देखो 79/14 अपॉन 5 + 3 कितना हो गया, 3 ऊपर पहुँच गए तो ये हो गया 3×3 9, 9/14 हो गया, ठीक है। 79/14 अपॉन 14×5 कितने होते हैं 70, ये भी 79/14 हो गए, ठीक है ना। समझ गए क्या होगा। हाँ भाई, एक जैसे आ गए ना, ये देखो कट हो गए ऊपर नीचे, क्या बचा, आगे तो हो गया, एक बचा आंसर। विकल्प में देखो कौन सा सही होगा आंसर, भैया विकल्प ए बिल्कुल हमारा सही है, आंसर लगा दो फटाफट, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। अब सवाल नंबर 4 देखिए। यदि x/y बराबर 1/3 हो तो x² + y² अपॉन x² - y², हल कीजिए। तो देखो इसके लिए क्या करें हम, सॉल्यूशन देखिए भाई। सबसे पहले क्योंकि हमें x/y दे रखा है तो x/y बना लें, ऊपर और नीचे दोनों से y² कॉमन लें तो ये हो जाएगा x² अपॉन y² +1। इसी प्रकार यहाँ से लिया y² कॉमन तो x² अपॉन y -1, ये दोनों कट गए। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, देखो x/y का होल स्क्वायर -1 अपॉन x/y का होल स्क्वायर -1, बस xy का मान रख दो 1/3 का स्क्वायर +1 अपॉन 1/3 का स्क्वायर -1। 1/, कितना हो गया 9 +1 और 1/9 -1। इसे हल करते हैं, 9 × 9 और 1 10, 10/9 और ये 9 × 9, 9 में तो 1 गया माइनस आएगा 8/9, 9 से 9 कट गया तो माइनस के 10/8 आया भाई, ये तो माइनस के 10/8 और जी 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8 तो ये हो गया सिंपल सा -5/4 आंसर। अब देखते हैं विकल्प में कौन सा सही है, -5/4 विकल्प सी बिल्कुल सही आ गया, आंसर हमारा हो गया बिल्कुल सही। अब देखो अगला सवाल, सवाल नंबर 5 पर चलते हैं। 5वां सवाल देखिए। यदि x/y बराबर 6/5 हो तो 6/7 - 5x - 5y अपॉन 5x + y क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन देखिए इसका, क्या करते हैं, सबसे पहले 6/7 - 5x - y अपॉन 5x + y बराबर 6/7 माइनस x, इसमें से y कॉमन ले लें तो क्या आएगा 5x/y -1 अपॉन, इसमें से y कॉमन हुआ तो ये हुआ 5x/y ब्रैकेट में कर दो इन्हें +1, बड़ा ब्रैकेट लगाओ फिर, ठीक है ना। अब y से y फिनिश हो गया तो भाई ये हुआ फिर 6/7 - 5x/y
-1 अपॉन 5x1y -1, इतना हो गया। अब क्या करें, नहीं ये इतना ही है। अब 6/7 -5 x/y का मान कितना दे रखा, 6/5, बस मान रख दो इसका। तो ये हो गया 6/5 -1 अपॉन 5 गुणा 6/5 -1, 5 से 5 कट गया। तो ये आया भाई, यहाँ देखो 6/7 -6 -1 और 6 -1। सुनो एक सेकेंड, यहाँ प्लस है, प्लस और यहाँ प्लस, तो ये प्लस। अब देखो 6 है ये, 6/7 -6 में से 1 गया 5, 6 और 1 7, ठीक है ना। अब एलसीएम कितना आया 7, 6 -5, 6 में से 5 गया 1, और ये होगा 1/7 आंसर, ठीक है ना। अब विकल्प देखो कौन सा सही है, पाँचवें का। पाँचवें का ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर है हमारा, ठीक है। पाँचवें का ये बिल्कुल सही है। ओके छात्रों, आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन चालू कर लें, जिससे सभी वीडियो, आने वाली अगली वीडियो आपको प्राप्त हो सके नोटिफिकेशन उसका। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए, यदि a+1/b बराबर 1 तथा b+1/c बराबर 1 हो तो c+1/a का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो इसे a, यहाँ क्या 1/a, तो इसको 1/a ही बनाएंगे। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम, a+1/b बराबर 1 ये दे रखा है हमें। तो हम क्या करें, प्लस 1/b को इधर ले जाएं तो a बराबर 1 - 1/b हो गया। यहाँ क्या 1/a है, तो हम क्या करें, अपॉन 1 पलट दें इसे, या पलटने से पहले इसका क्या करें, a/1, इसका ऐसे लें b, तो ये हो जाए बराबर b-1/b, इतना हुआ। अब पलट दें तो पलटने पर क्या हो जाएगा, 1/a हो गया है और b/b-1, ठीक है ना, b/b-1 बन गया। अब इस पार्ट को देखते हैं, तो ये किधर का 1/1/c बराबर 1 हो गया। अब बराबर 1, 1/c बराबर 1, इसको ले गए इधर तो ये हो गया -b/1 एम्प्लाइज। यदि हम पलटते हैं तो c बराबर क्या हो गया, 1/1 -b। ये आ गए, देखो एक तो ये आ गया हमारे पास, एक ये, इसे सरल करने के लिए, हल करने के लिए, तो बस तो क्या करें, c+1/a। अब इनके मान रख दो भाई, ठीक है ना। अब जब इसका मान रखेंगे तो बराबर इसका मान आया, देखो c का मान ये है 1/1 - b और प्लस इसका ये है b/b-1 बराबर, तो क्या होगा, सुनो एक सेकेंड, b-1 आ गया, ठीक है ना, और ये है b-1। तो देखो यहाँ से क्या करें हम, एक जैसा करने के लिए 1/1 - b माइनस कॉमन ले लें तो माइनस हो गया b, ये कितना हो गया, प्लस हो जाएगा और ये माइनस का हो गया। अब एक जैसे हुए ये, ठीक है ना। अब क्या करें, एलसीएम कितना आया 1 - b, तो एक जैसा है 1 - b हो गया, दोनों कट गए, कितना आया 1, आंसर आ गया। अब देखते हैं विकल्प में कौन सा हमारा सही है, तो देखिए विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए ना, समझ में आ रहा है ना।
अरे भाई समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी, अच्छा लग रहा है तो। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, 7वां प्रश्न देखिए। किसी कक्षा के कमरे में कुछ बेंच पड़े हैं। यदि प्रत्येक बेंच पर 6 छात्र बैठे तो सभी छात्रों के बैठने हेतु एक और बेंच की आवश्यकता होगी। यदि प्रत्येक बेंच पर 7 छात्र बैठे हैं तो 5 और छात्रों के बैठने की जगह बचती है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो इसे सरल करने के लिए देखिए, सबसे पहले क्या करें, क्या पूछ रहा है, कुल कितने छात्र पूछ रहा है। माना, हाँ माना कमरे में, माना कमरे में बेंचों की संख्या बराबर x, तब छात्रों की संख्या, तब छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 6। देखो यहाँ देखो, कुछ बेंच पड़े हैं, यदि प्रत्येक बेंच पर 6 छात्र बैठे हैं, 6 हो गया, तो सभी छात्रों के बैठने हेतु तो एक और बेंच की आवश्यकता होगी। यदि प्रत्येक बेंच पर 7 छात्र बैठे हैं, बेंचों की संख्या कितनी है, x, और एक और बेंच की ज़रूरत पड़ेगी तो x1 हो गई छात्रों की संख्या। ठीक है, और इतना होगी। एक कंडीशन तो ये होगी, बैठने हेतु एक और बेंच की आवश्यकता होगी, एक कंडीशन तो ये की। और दूसरी कंडीशन देखिए, छात्रों के बैठने हेतु एक, यदि प्रत्येक बेंच पर 7 छात्र बैठे हैं। दूसरी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हो गई है फर्स्ट। सेकंड कंडीशन क्या है, छात्रों की संख्या। दूसरी कंडीशन से छात्रों की संख्या, 7 छात्र बैठे हैं अर्थात 7x, 5 और छात्रों बैठने की जगह बचती हैं, -5 घटा दो, इतने छात्र हैं, इतनी जगह से बच रही है। अर्थात ये कंडीशन दोनों सेम है तो दोनों बराबर हो गई। तो ये देखें इम्प्लाइज 6x+1 बराबर 7x-5। इसको हल कर लें हम, ठीक है ना। इसको हल करके x का मान निकालें तो देखो 6x+6 बराबर 7x-5। और भाई 6x इधर लेके तो माइनस के 7x बराबर -5, -6 -11 हो गए, और ये -x बचा 11, माइनस से माइनस कटा, x बराबर 11। x का मान कितना आया, 11। चाहे इसमें मान रख लो चाहे इसमें, छात्रों की संख्या ही तो पूछ रहा है। तो देखो इसलिए छात्रों की संख्या, चलो पहले वाला ही ले लें, x+1 6, x का मान 11+1 बराबर 6 गुणा 12, 12 × 72 आंसर। कितना आया आंसर, 72 आया। 72। आप देखते हैं विकल्प कौन सा सही है, विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही आया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए 8वां सवाल। एक रस्सी की लंबाई 120 मीटर नापने के बाद ज्ञात हुआ कि मीटर की छड़ 3 सेंटीमीटर अधिक लंबी है। रस्सी की सही लंबाई कितनी है। देखो इसका सॉल्यूशन देखिए, 8वां सवाल का जल्दी से। यदि लंबाई 1 मीटर है, मीटर की छड़ 3 सेंटीमीटर अधिक लंबी हुई। देखो सॉल्यूशन देखो इसका, यदि जो लंबाई है नापने वाली 1 मीटर नापी जाती है तो सही लंबाई, छड़ कितनी 3 सेंटीमीटर अधिक है तो ये होगी 1 सेंटीमीटर है ना, 1.03 मीटर, इतनी की होगी। अब कह रहा है एक रस्सी की लंबाई 120 मीटर नापने के बाद ज्ञात हुआ कि मीटर की रस्सी की सही लंबाई कितनी। अच्छा है, एक रस्सी की लंबाई 120 मीटर नापी, तो क्या करेंगे।
यदि लंबाई 120 मीटर नापी जाती है तो सही लंबाई बराबर 1.03 गुणित 120 मीटर। ठीक है ना। अब क्या करें, इसमें 100 का क्या करें, इसे हल करें। ठीक है ना, या ऐसे रहने दो, इसकी गुणा करो। चलो 0 12 तिया 36, 12 एकन 12। ठीक है, कितना हुआ 1 2 1 2 123.60, अर्थात 123 मीटर 60 सेंटीमीटर आंसर आया। अब देखिए विकल्प कौन सा सही है, तो भैया विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, एक्यूरेट। समझ में आएगा सवाल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जल्दी से देखो, इसे हो गया, आगे चलें। नवा सवाल देखो, 640 रुपये का कुल धन 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों में है। यदि प्रत्येक प्रकार के नोट बराबर हों तो कुल नोटों की संख्या कितनी होगी। सॉल्यूशन देखो इसका, क्या करें। नवे सवाल को माना प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बराबर x कितनी है, x है। माना प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या कितनी है, x। तब 1 रुपये के x, 5 रुपये के 5x, 10 रुपये के 10x। ठीक है ना, और बराबर कितने हुए 640 रुपये। और 10 5 15 16x बराबर 640। x बराबर 16 एकन 16, 16 चौका 64, 0 40। x का मान 40 आ गया। अतः नोटों की संख्या, अतः कुल नोटों की संख्या क्या हुई, ध्यान दो। x 40, 5 गुणा 40 प्लस 10 गुणा 40। ठीक है ना, कितना हो गया ये हो गए 40 प्लस और सुनो एक सेकेंड, 5 रुपये हैं, नोट नहीं है, तो 40 40 40 ये नहीं आएगी, गुणा नोट थोड़ी पहुँच रहा है। तो ये 40 प्लस 40 प्लस कितने हो गए 120 आंसर। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा, विकल्प सी बिल्कुल सही आएगा। नोटों की संख्या पूछ रहा है केवल, 5 5 के नोट थे, ना कि नोटों की संख्या थी वो। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, 120 आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, 10वां सवाल देखिए। एक थैली में बराबर बराबर मूल्यों के 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे कुल 175 सिक्के हैं। इस थैली में कुल धन कितना है। तो देखो कैसे करेंगे। 10वां सवाल, माना प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर x रुपये। ठीक है ना, तब 1 रुपये तो x हो गया, 50 पैसे 1 रुपये में 50 पैसे 2 सिक्के होते हैं तो 2x हो गया। 25 पैसे कितने सिक्के होंगे, 4 सिक्के होंगे 1 रुपये में। 25 25 चौका 100 है ना, 100 पैसा तो होते हैं 1 रुपये में। इतने कुल रुपये कितने हो गए
कुल 175 सिक्के, तो कुल संख्या सिक्कों की कितनी होगी 175। ठीक है, रुपये बनाने के लिए अब 4 2 5 और 1 6x, 175 x बराबर 175 बट्टे 6, 6 दूनी 12, कितने बचे सुनो 4 5 6 7 हो गए भाई, 7x 7। तो 7 से भाग लगा, 7 दूनी 14, 3 बचे 35, 7 पंजे 35। ठीक है, कितने हो गया x का मान 25। अब क्या है, थैली में कुल धन, इसलिए थैली में कुल धन बराबर कितना है, 3 तरह के पैसे हैं, 3x बराबर 3 गुणा 25, 25 तिया 75 रुपये आंसर। विकल्प देखते हैं कौन सा सही है हमारा, तो विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं अब। इस सवाल को देखो 11वां क्या है, 1 सही 3/16 तथा इसके व्युत्क्रम का अंतर कितना है। सॉल्यूशन देखिए क्या है, 16 1 16, 16 और 3 19, 19/16। ठीक है ना, माइनस अंतर पूछा, व्युत्क्रम इस उल्टा 16/19। इतना हो गया, समझ गए ना। बस ऐसे में ले लो, 16 × 19, 19 में 19 की गुणा हुई 361, माइनस 16 में 16 की गुणा हुई तो कितना होता है 16 का वर्ग 256। अब 361 में 256 गए, 11 हो गए, 11 में से 6 गया 5 बचा, यहाँ 5 में से 5 गए 0, 3 में से 2 गया 1। इसके मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 16 निम्मा 144 का 4, 16 1 16 और 14 30, 304, 105/304। ठीक है, अब देखते हैं किसी से कटेगा क्या ये, तो विकल्प में यही आंसर है इसका, विकल्प में तो कोई सा मिल नहीं रहा है, तो आंसर कौन सा हो गया, इनमें से कोई नहीं, विकल्प डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो छात्रों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं हमें वीडियो कैसी लगी आपके लिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन चालू कर लें। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए, हमारे चैनल पर बने रहें।